सारे व्लॉगर्स आपको बता रहे हैं कि निकोलस मदुरो के साथ क्या हुआ है। आपका भाई अहमद अली खान आपको छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के अंदर पिछले 150-200 साल की तारीख से समझाएगा कि ये क्यों हुआ है। इन लोगों को नहीं पता, उनके लिए ये ऊपर अमेरिका और ये नीचे सारा साउथ अमेरिका है, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, और ये आपका वेनेजुएला है। इन अंकल को वेनेजुएला से पकड़ा गया। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जितना ये लैटिन अमेरिका था ये यूरोप की कॉलोनी था। अमेरिका जब अभी अपने पर फैला रहा था तो इन्होंने यूरोप को यहाँ से हटाने के लिए कि सारी नेशंस बहुत ज्यादा आजाद हो जाएं, यूरोप के खिलाफ एक डॉक्ट्राइन बनाई। ये चाचा है, चाचा जेम्स मनरो। इसकी डॉक्ट्राइन को कहते हैं मनरो डॉक्ट्राइन। इसका मतलब क्या है? अमेरिका ने यूरोप को कहा कि आप इधर आके उंगली ना करें, हम उधर आके आपको बाजू नहीं देंगे। आप लोग अपनी जगह पे खुश, हम अपनी जगह पे खुश, ये हमारा इलाका है और हम यहाँ के डॉन हैं। और ये सब इन चाचा जी ने 1823 में कह दिया था। फिर 1903-04 में टेडी रूजवेल्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और ये उस मनरो डॉक्ट्राइन से भी एक हाथ आगे जाता है और कहता है कि साउथ अमेरिका अपना मिर्जापुर होगा, जहां चाहेंगे जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। टेडी रूजवेल्ट बहाने ये बनाता है कि अमेरिका को लातीनी अमेरिका के ममालिक में मुदाखलत करने का पूरा हक है। अगर उनको कर्जे की जरूरत हो, उसमें फंस जाए या वहां पे इस्तेहकाम सही ना हो तो हम मुदाखलत करेंगे, इसलिए क्योंकि यूरोपियन जो हैं ये सारे वहां पे ना आ जाएं। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बरे-आज़म अमेरिका का मिर्जापुर बन जाता है। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका कहता है कि हमने सुर्खों को यानी कि कम्युनिस्टों को यहाँ पे नहीं आने देना, इसलिए अब हम मुदाखलतें यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अमेरिका लातीनी अमेरिकियों को तुन के रख देता है। कुछ 56 मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुकी है अभी तक। थोड़ा सब्र करो, आता हूँ इसके ऊपर। 200 साल की हिस्ट्री आपको समझानी है। लेकिन निकोलस मदुरो को जब पकड़ा तो पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो अहमद अली खान का पेज नहीं फॉलो करेगा वो गंदा बच्चा होगा। अब आते हैं वेनेजुएला के ऊपर। याद रखिए मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो सारे दोहरा चुके हैं ऑलरेडी, जो आपको पता है, यानी कि वेनेजुएला के अंदर तेल बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला के अंदर तेल बहुत ज्यादा था, लेकिन 1980 से लेकर 2000 के अंदर बहुत ज्यादा तेल की प्राइसेस कम थी, सो मुल्क के पास पैसा नहीं था। तो बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश की। ये वेनेजुएला का तेल का मैप है, ये ओरिनोको बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तेल है। ये वेनेजुएला की कंपनी PDVSA जो कि वेनेजुएला रियासत की कंपनी, और एक्सॉन मोबाइल, कोनोको फिलिप्स और शेवरॉन, ये अमेरिकी कंपनियां इसके साथ मुआहदात करती हैं 1980 और 90 के अंदर, जब वेनेजुएला को पैसों की अशद जरूरत होती है। मुआहदे कुछ इस तरह से होते हैं कि तेल इनका सब कुछ है, लेकिन 40% प्रॉफिट इनका होगा और 60% अमेरिकी कंपनियां लेके जाएंगी प्रॉफिट। फिर 1999 के अंदर ये बंदा आ जाता है और बहुत ज्यादा इसको पैसों की जरूरत होती है मुल्क को तरक्की देने के लिए, और इसकी नजर पड़ जाती है इन कंपनियों के ऊपर और इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उन कंपनियों को कमियाने की कोशिश करता है, यानी नेशनलाइज करने की कोशिश स्टार्ट करता है। तो स्टेट ओन कंपनी जो होती है वो कहती है कि ये अमेरिका क्या कर रहे हो, वो सारे नाराज होकर हड़तालों के ऊपर चले जाते हैं। हुगो चावेज कहता है कि ये माशी कू करवा रहा है अमेरिका यहाँ पे, इसके साथ अमेरिकी कंपनियां भी शामिल होती हैं। बहरहाल हुगो चावेज 18,000 एम्प्लॉय को तुन देता है और PDVSA के जितने फैसिलिटीज होती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनको कैप्चर कर लेता है और उनके ऊपर अपने बंदे बिठा देता है और उनकी जितनी मैनेजमेंट होती है उसे उड़ा के रख देता है। और ये इनकी बहुत बड़ी जीत हो गई जी कि पूरी कंपनी इन्होंने नेशनलाइज कर दी और अमेरिकी कंपनियों को यहाँ से निकालने का ड्रावा दे रहा है। कोनोको फिलिप्स और एक्सॉन मोबाइल निकल जाते हैं वेनेजुएला से और वेनेजुएला के ऊपर केस कर देते हैं, वो भी अभी आपको बताता हूँ। शेवरॉन जो है वो नए टर्म्स के ऊपर मुआहदा कर लेता है कि जी हम इसी तनख्वाह पे या ऐसे कम तनख्वाह पे भी काम करने को तैयार है। अब मसला ये होता है कि इन कंपनियों ने उस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे लगाया जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। अब जब तेल का बूम आ गया तो इन कंपनियों को इन्होंने कमिया दिया। ये प्रॉब्लम है क्योंकि तजर्बाकार कंपनियों के लोगों को वहां से निकाल दिया और अपने लोग वहां पे लगा दिए हैं, तो तेल की पैदावार निहायत कम हो जाती है। फिर 2013 में जैसा भी चंगा मारा था हुगो चावेज मर जाता है और उसकी जगह कौन आता है? अपने अंकल निकोलस मदुरो जो कि उन्हीं के बचूंगड़े हैं। एक्सॉन मोबाइल जिसको वहां से निकाला गया था उसकी 16-17 बिलियन की जायदाद थी, लेकिन उसको 1.6 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल कोर्ट कहती है कि वेनेजुएला से लो, लेकिन अब ले कौन? और कोनोको फिलिप्स को कहा जाता है कि 2 बिलियन डॉलर की आपकी सेटलमेंट होगी PDVSA से। ये वेनेजुएला का करेंसी की इन्फ्लेशन है। यहाँ पे मदुरो इलेक्ट हुआ, उसके बाद मिसमैनेजमेंट करप्शन इतनी ज्यादा हुई कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुई, यानी कि आपको पूरी बोरियां लेके जानी पड़ती थी एक छोटी सी चीज लेने के लिए, नोटों की। वेनेजुएला जो कि लातीनी अमेरिका का अमीर तरीन मुल्क था अब गरीब तरीन मुल्क बन चुका है इस वक्त। अब याद करें वो मनरो डॉक्ट्राइन जो सबसे पहले आपको बताई थी, ये वेनेजुएला है और इसके अलावा रूस, चीन, ईरान, सीरिया वगैरह। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके पिछवाड़े में आके कोई बंदा हथियार रखे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसने कुछ दिन पहले अमेरिका को कहा कि मैं बात करने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, तो अमेरिका ने आगे से जवाब दिया। अब लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता, ये अमेरिकी कंपनियों की गेम है जो कि कई सदियों से लातीनी अमेरिका में चली आ रही है। वही पैसे दे दिला के अमेरिकियों से काम करवाते हैं, अपने डॉलर बनाते हैं और पॉलिटिशियंस को और CIA को और बाकी एजेंसी को भी खिलाते हैं। अब ये भी चोर है वो भी चोर है, अन्ना मारे अन्नी नु मुक्का लगे थमे नु, जो जिसे जो भी करता है चुप करके बैठो, पॉपकॉर्न खाओ और मजे उड़ाओ और वीडियो को आगे फैलाओ।